बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। समी कुक में आप सबका खुशामदीद। एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। टूटे चावल की बीफ पुलाव की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूँगी। पुलाव तो अक्सर हम हमेशा बनाते हैं बिरयानी के चावल से, लेकिन आज मैं आप लोगों को टूटे चावल से बनाने की ट्रिक एंड ट्रिप बताऊँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक फ्राई पैन को गर्म कर लिया है और यहाँ पर 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, 1 खाने के चम्मच गोल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची और 4-5 दालचीनी के पीस ले लिए, उसे रोस्ट कर लिया और यहाँ पर 1 चम्मच धनिया भी रोस्ट करके रख लिया है और दोनों को पीस लिया है। यहाँ पर हमने कुकर ले लिया है और इसमें घी शामिल कर लेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। वैसे आप ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी का एक अलग ही टेस्ट होता है। अगर चाहें तो आप ऑयल से बना लें। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसे पहले भून लेंगे। जब हल्का सा लाइट सा ब्राउन हो जाए, ये जब ब्राउन होने लग जाए तो फिर इसमें हम बीफ वॉश करके रख चुके हैं, इसे हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसकी भी लहसुन अदरक और घी के साथ भुनाई कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि आप लोगों को मैं नई नई रेसिपी शेयर कर सकूँगी। तो देखिए मैंने 2 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है लहसुन अदरक के साथ घी में। फिर मैंने यहाँ पर 1 पाव के बराबर जो है मैंने दही ले लिया। 1 कप के बराबर आपने इसमें दही शामिल कर लेना है और फिर दही के साथ जो है फिर इसे भून लेना है 2 मिनट। और ये मैंने मसाला तैयार किया था, रोस्ट करके मैंने पीस लिया था, तो इसे मैंने आधे से ज़्यादा शामिल कर लिया है। थोड़ा सा हिस्सा जो है मैंने रख लिया आखिर के लिए। ये मैंने धनिया भी जो है इसे रोस्ट किया था और दरदरा इसे कूट लिया था, ये मैंने पूरा शामिल कर लिया और इसे अब हम भून लेंगे। और ये हरी मिर्चियाँ हैं। अच्छा, इसमें कोई पीसी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि इसका जो कलर है वाइट होगा, ये वाइट पुलाव है, तो इसमें हमने सिर्फ हरी मिर्चियाँ शामिल करनी है। तो ये मैंने अभी जो है स्टार्ट में कम मिर्चियाँ शामिल की हैं क्योंकि हम 2 किलो चावल की बना रहे हैं, तो इसमें जो है हमने हरी मिर्ची अभी 10 लिए हैं और 10 को कूट करके डाल दिया। और नमक हस्बे जायका यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे। अभी 2 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ। आपको फिर बताऊँगी कि किस टाइम पे आपने नमक को टेस्ट करना है और फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के बराबर नमक शामिल किया है, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट था मेरे लिए। अब मैंने पानी शामिल कर लिया है इसमें और इससे प्रेशर कुकर में मैं गला लूँगी। अच्छा, ये बचिए का गोश्त था तो इसे आधे घंटा लगता है गलने के लिए, वो भी स्लो फ्लेम में। और अगर ये बड़े का गोश्त होता तो इसे 45 मिनट्स लग जाते हैं प्रेशर कुकर में गलने के लिए। मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ अनियन ले लिया और गर्म ऑयल में इसे ब्राउन कर लिया है। देखिए कितना क्रिस्पी हो गया। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तरफ ज़्यादा रख लेंगे और एक तरफ जो है कम अनियन हम रख लेंगे ब्राउन किए हुए। और ज़्यादा वाले को क्या करना है और कम वाले को क्या करना है आगे मैं बताती हूँ। चलो प्रेशर कुकर खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा बीफ जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। अच्छा, तकरीबन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने कंप्लीट रेडी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने 15 मिनट से भी कम टाइम में इसे गला लिया था क्योंकि मुझे आलू को भी गलाना था, इसलिए तो मैंने आलू वॉश करके कटिंग करके इसमें शामिल कर लिए। अगर आप स्किप करना चाहें तो आलू कर लें, हमारे घर में आलू वगैरह कोई खाना नहीं खाता। तो ये मैंने जो ज़्यादा ब्राउन किए हुए प्याज एक साइड पर रखे थे वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है और कम वाला अभी इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो ज़्यादा वाला मैंने इसमें अनियन शामिल कर लिया। अब इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे। भुनाई करने के बाद 2 मिनट हमने भून लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्चियाँ डाल दी हैं 5 से 6। आपको पता है इसमें मिर्चियाँ नहीं है, तो जिसने ज़्यादा मिर्ची शौक से खाना है तो वो हरी मिर्ची को तोड़ करके भी खाने में शामिल कर लेता है, तो फिर उनके बराबर टेस्ट हो जाता है। मैंने ऊपर से अदरक डाल दिया है स्लाइस कटिंग किए हुए और बस आलू को गला लेना है, तो बस हमारा कौरमा जो है रेडी हो जाएगा। और कुछ हरी मिर्चियाँ मैंने बारीक कटिंग की हुई डाल दी है। ये आप टेस्ट करते जाएं कि हाँ आपको मिर्च कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 किलो चावल जाएंगे तो फिर आपका मिर्ची कम ना हो जाए, आप ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं। इस तरह से हमने 3 स्टेप में मिर्चियाँ शामिल कर ली हैं। अच्छा, अब चावल की बारी आ जाती है। चावल का मैं बता देती हूँ कि मैंने वॉश करके 2 से 3 मरतबा वॉश किया था और इसे सिर्फ 15 मिनट पहले हमने भिगो के रखा था। और टूटे चावल को ज़्यादा देर तक नहीं भिगो के रखना होता है, जैसे बिरयानी की चावल होती है 2 घंटे 1.5 घंटे लाजमी भिगोना होता है, लेकिन ये टूटे चावल को सिर्फ 15 मिनट का टाइम देना होता है। और उसके बाद मैंने चावल के सारे पानी हटा करके इसमें डाल दिया। अब मैं पानी शामिल करूँगी, इससे मैं मेज़रमेंट कर लूँगी। ये देखें जहाँ तक चावल है वहाँ तक पानी था, चम्मच से मैंने 2 उंगलियों के बराबर जो है ऊंचाई पे पानी डाल दिया है।
जितने भी आपके चावल हों तो आपको क्या करना है, एक चम्मच की मदद से उलट करके देखना है और जहाँ तक चावल में आपने पानी डाल दिया बस उससे 2 उंगली ऊपर तक पानी डाल दें, बस इतना इनफ होता है। शुरू में जो है आपको तेज़ आंच में रखना है और प्लस इसमें कोई कवर नहीं करना और फ्लेम भी स्लो नहीं करनी है। जब चावल तकरीबन गलने लग जाए और पानी हल्का ड्राई होने लग जाए तो आपको, जब जाहिर सी बात है पानी जब ड्राई होने लगेगा तो चावल भी गल जाएंगे। फिर उस दौरान आपने ये मसाला छींट लेना है जो मैंने बताया था आपको कि मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा है, वो मसाला हम यहाँ पर इसमें छींट देंगे और फिर इस पे हमने कवर कर देना है और साथ साथ हमें इसका फ्लेम भी स्लो कर देना है, जिस तरह आपने दम में रखना होता है बिरयानी। और इस तरह से मैंने कपड़े को ढक दिया था ताकि बाहर से स्टीम नहीं निकले। तो ये देखें, मैं 5 मिनट के बाद, 5 से 6 मिनट के बाद इसे ओपन कर रही हूँ। पानी अभी पूरा ड्राई नहीं हुआ है। अब इसे चला लेंगे ताकि ऊपर नीचे का हम कर लें, नीचे वाला हिस्सा भी जो है ऊपर हो जाए और ऊपर वाले हिस्से को हम नीचे कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्के हल्के हाथों से इसे चलाएंगे, वो भी लकड़ी की चम्मच से, वरना टूट जाते हैं। और मैंने हरी मिर्चियाँ ऊपर से जो है सजा दिया और ये जो मैंने कम वाले जो अनियन रखे थे उसमें से भी अभी हाफ ऊपर से मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ, बाकी जो है रखा हुआ है साइड में वो डिश आउट करने के लिए। अच्छा, ये जायफल ले लिया है मैंने, इसे वॉश कर लिया है और एक कद्दूकश की मदद से इसे क्रश करके पूरे चावल में ऊपर से छींट देंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं छींट लेना है, बस आपने थोड़ा बहुत ऊपर से क्रश कर लेना है ताकि इसकी खुशबू आ जाए। ये देखिए दम पूरा हो गया। अच्छा, क्रश करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए दम में रख दिया था। जो थोड़ा सा एक्सेस पानी था ना वो गल गया, ख़त्म हो चुका था, मतलब ड्राई हो गया था। और इस तरह से हमारा पुलाव रेडी हो गया। इसे डिश आउट कर लिया है। मैंने दही के रायते के साथ इसे सर्व किया था और ख़ुद भी टेस्ट किया था। आप इसे सैलेड के साथ भी खा सकते हैं, रायता के साथ भी खा सकते हैं, एज़ यू विश। बहुत यमी सा हमारा टूटे चावल का वाइट पुलाव रेडी है। आप लाजमी ट्राई करिएगा। इसके साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।